Class, चूंकि रेल रेल Yes, sir. Yes, sir. as while loop said, today we are going to discuss on the while loop, and we will try to understand the concept of while loop, its syntax and examples. So please note down the previous lessons of me, write down to the basic concept. प्लीज म्यूट कर लीजिए, अपने साइड से रिकॉर्डेड हो रहा है मेरा लेक्चर। प्लीज अपने साइड से आप म्यूट कर लीजिए, आपको सिर्फ लेक्चर सुनिए क्योंकि आवाज आपके साइड से आते रहता है। सो लुक एट नबू, फर्स्ट we are going to discuss about while loop. While loop, लिखिए, राइट डाउन। in while loop, in while loop, in while loop, we will check the condition. 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 In while loop, we will check the condition on top. यानी कि while loop में क्या होता है क्लास, हम लोग कंडीशंस को चेक करते हैं टॉप पे, है ना। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, in while loop, in while loop, in while loop, we must define, we must define, we must define, we must define loop driven, loop driven, loop driven variable, loop driven variable, loop driven variable। यानी कि क्या होता है क्लास, तो हम लोग while loop में लूप को क्या करते हैं, ड्राइव करना कंपल्सरी इन लूप ड्राइवन variable। loop driven, loop driven, loop DERIVE, loop driven means that, loop driven means that increment or या decrement या असाइनमेंट। प्रेस, कोई दिक्कत? प्रेस नहीं सर, लिख रहे हैं। बोर्ड नहीं सर, दिख रहा है बोर्ड पे बहुत क्लियरिटी के साथ दिख रहा है सर। प्रेस बोर्ड जरा स्क्रीनशॉट सेंड करते चलेंगे ग्रुप में। सो हियर ए लूप ड्राइवन मीन्स दैट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या असाइन। अब इंक्रीमेंट क्या हो सकता है, इंक्रीमेंट means plus, yes or no? For example, such as num plus, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं num plus हो, either num is equal to num plus 1। That means we can define like this.
शुभम सेंड करते चलिएगा। देन डिक्रीमेंट मीन्स माइनस माइनस, डिक्रीमेंट में माइनस माइनस, सच है नम माइनस माइनस। सो हियर we can also write num minus minus is equal to num minus 1। ये चीजें समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। num is equal to num minus 1। ओके, assign in third assignment means शुभम सेंड कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। शुभम को भेज दीजिए, वो लोग नहीं लिख पा रहा है। असाइनमेंट मीन्स असाइन बाय इक्वल टू। किस चीज से हम लोग इसको असाइन करते हैं? इज इक्वल टू। ओके, शिवम कुमार सेंड कीजिए। नहीं सामने लिखते चलिए। असाइनमेंट मीन्स बाय इज इक्वल टू, सच है num is equal to num by 2। दैट मीन्स वी कैन राइट, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं num is equal to num by 2। मेरा भी कहना चाहिए, इसलिए बोर्ड की क्लासेस सबको लगे, क्लासेस हो रहे हैं, num is equal to num by 2। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिविजन से जाएंगे। क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? वी कैन आल्सो राइट num is equal to num into 2। Of course we can write num is equal to num by 2। हाँ, हमें असाइन डिवीजन से भी कर सकते हैं, असाइन मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में ऐसा संभव नहीं है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जब भी असाइन होगा तो किससे होगा? अब प्लस से होगा तो वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं इस वे में, या बस यही, दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द मैथड। क्लियर है? असाइनमेंट मीन्स असाइन बाय इक्वल टू। असाइनमेंट को किससे असाइन करते हैं? इक्वल टू। और वह असाइन डिवीजन से भी हो सकता है, वह असाइन मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता है, लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में संभव नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, सिंटैक्स for while loop, syntax for while loop, while प्रिंस दिख रहा है आपको? प्रिंस कुमार, प्रिंस आई लिसनिंग? यस सर, प्रॉपर दिख रहा है आपको? प्रॉपर दिख रहा है ना? और स्क्रीनशॉट में सेंड करते चलिएगा बीच में। while conditional expression sections of a statement, sequence यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? What we can write? sequence of a statement, then
loop derived by increment या decrement, loop derived by increment, decrement या assignment. Okay, this is the sequence, that's a very important and we must write. और फिर ऐसा नहीं है कि उसके बाद sequence में we must define. एक पॉइंट और है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. इन while loop, अच्छा एक नोट बना लीजिए यहाँ पे, नोट करके यू विल राइट नोट. if इसको आप नोट कर लीजिए. शिवम कुमार, शुभम आप सेंड कीजिए. if we do not define, यदि हम डिफाइन नहीं करते हैं, if we do not define loop derived, if we do not define the loop derived variable, then if we do not define the loop derived variable, then loop will loop क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा. लूप विल बी इनफाइनाइट. यानी कि लूप में एक कंपल्सरी क्या है चीज को डिफाइन करना, जो कि हम लोग को इफ इल्स में या कंडीशनल स्टेटमेंट में ऐसा था क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट में सारी चीजें नहीं थी, है ना? सो हियर हम लोग कह सकते हैं कि लूप को ड्राइव करना, लूप को डिफाइन करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम लोग लूप को ड्राइव नहीं करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं, तो लूप क्या हो जाता है? हमारा इनफाइनाइट हो जाता है. ठीक है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है. कोई डाउट? लिख लिया आप लोगों ने? अब प्रोग्राम में हम ये सिंटैक्स है, दिस इज द सिंटैक्स and you must keep in your mind how we can understand the concept of loop. प्रिंस, कोई डाउट? प्रिंस कुमार, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. नहीं सर. देखिए यहाँ पे प्रिंस, आज क्लेटे, आई थिंक आज आपको क्लेटे दिख रही होगी, है ना प्रिंस? यस सर. अब क्या है, ये कंडीशनल्स है एंड यू मस्ट डिफाइन. व्हाइल के साथ कंडीशनल एक्सप्रेशन को डिफाइन करना कंपल्सरी है. ये तो आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में करते. तो आखिर बदलाव क्या हुआ? बदलाव सिर्फ एक ही चीज हुई, वो क्या है? लूप का ड्राइविंग करना. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, हियर आई हैव रिटन, इफ वी डू नॉट डिफाइन लूप ड्राइविंग वेरिएबल, देन लूप विल बी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. यानी कि हमारा लूप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. हाँ बिल्कुल, रुकेगा नहीं. क्या होगा जब आउटपुट रन कंपाइल हो जाएगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यू मस्ट कीप इन योर माइंड, यह कंपाइल हो जाएगा, बट ड्यूरिंग द रन टाइम, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, कर्सर विल बी ब्लिंक कंसेक्वेंटली. वो लगातार जो है ना, फ्रिक्वेंटली वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, तो कर्सर बंद नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें प्रॉब्लम है. अब एक प्रोग्राम लेते हैं. By the help of example, we will understand the concept of loop. कि कैसे लूप पे प्रोग्राम करना है. How we can write the program based on the loop. सभी लूप में एक ही चीज होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देंगे. एक लूप में क्या है कि अगर फ्रेंड्स हम मान लीजिए, सपोज अगर हम डिफाइन करते हैं,
तो एक बात महत्वपूर्ण तब हो जाती है कि जब स्टेटमेंट क्या होता है। अगर मान लीजिए जैसे कंडीशनल था, एक था तो इफ एल्स भी थे, एक एल्स इफ भी थे, नेस्टेड कंडीशन भी था, स्विच केस भी थी। आखिर जरूरत पड़ी इसमें नहीं, अगर जरूरत पड़ी तभी तो हम लोगों ने किया ना। प्रिंस कुमार, यस या नो? तो वैसे ही लूप में Yes, sir. होगा। प्रिंस कोई दिक्कत? वैसे ही लूप नहीं, में sir. होगा। हाँ, लूप में क्या होगा? ठीक वैसे ही होगा। लूप में क्या होगा कि ठीक वैसे ही उसी तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। हर लूप का अपना एक मीनिंग होगा। व्हाइल लूप को कब यूज करेंगे, डू व्हाइल को कब यूज करेंगे, व्हेन वी विल यूज ऑफ व्हाइल लूप, व्हेन वी विल यूज ऑफ डू व्हाइल लूप, व्हेन वी विल यूज नेस्टेड डू व्हाइल लूप, व्हेन वी विल यूज नेस्टेड व्हाइल लूप, व्हेन वी विल यूज फॉर लूप, व्हेन वी विल यूज नेस्टेड फॉर लूप। तो चीजें वही है, लेकिन लाइन ऑफ कोड बदल जाते हैं, लाइन ऑफ सेगमेंट बदल जाते हैं, सेक्वेंस बदल जाते हैं। तो ये सारी चीजें निर्भर करती है आपके क्वेश्चन पे। जैसा प्रोग्राम, जैसा क्वेश्चन, वैसा लूप, वैसा आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट समझ गए लूप क्या होता है? शुभम कुमार, कुछ कंसेप्ट? अब एक क्वेश्चन ले, एक प्रॉब्लम लेते हैं। वी आर गोइंग टू टेक प्रॉब्लम एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ व्हाइल लूप। समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर व्हाइल लूप कैसे होता है। तो प्रेम इसको सेंड कर दीजिए। कैन आई रेज? प्रेम इरेज कर दें? सर हम लिख लिया सेंट। यस सर, कर चलिए, दीजिए। ओके, वेरी गुड। अब राइट नाउ हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब लूप को अच्छे से समझिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ तो क्यों न क्यों कहीं ना कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट में वो समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन ये कंफर्म है कि लूप में आपको हर स्टेप पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को नंबर ऑफ टाइम्स बनाना, उसमें तो सिंपल सा था, कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स है तो एग्जीक्यूट, इसलिए दिक्कत की बात नहीं। बट इन लूप इसमें है। कैसे? देखिए, क्वेश्चन से समझेंगे, प्रॉब्लम से समझेंगे, कैसे समझेंगे। चलिए, लेट वी विल टेक एग्जाम्पल। राइट, ध्यान दीजिए, राइट प्रॉब्लम क्वेश्चन, प्रॉब्लम 1, फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसको प्रॉब्लम नाम इसलिए दे क्योंकि वो है इसका प्रॉब्लम। तो राइट wrap in C, wrap in C, wrap in C to generate पहले एक आसान ले रहे हैं, फिर इसके बाद चेंज करेंगे। 2 क्वेश्चन, वी विल टेक 2 क्वेश्चन एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। wrap in C to generate natural number, wrap in C to generate natural number up to 100। यानी कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है सी में, और किस चीज का प्रोग्राम लिखना है? नेचुरल नंबर का। और कितने तक जनरेट करने हैं? 100। एक कंडीशन लेकिन आपको देना होगा, या अगर आप 100 तक, इफ यू डू नॉट वांट टू डिफाइन द 100, तो आपको डिफाइन करना होगा कि नेचुरल नंबर जनरेट अप टू, या यहाँ पर चेंज करना होगा इन अकॉर्डेंस विथ यूजर। यूजर डिसाइड करेगा कि कितना, तो आपको फिर 2 इनपुट लेने होंगे कंडीशन, यानी एक डिफाइनिंग के लिए भी लेना होगा और एक चीज के लिए भी लेना होगा। देखिए क्या इनफाइनाइट अगर कैसे डिफाइन करें? आप डिफाइन कर सकते हैं नेचुरल नंबर जो है क्या होता है, नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? मैंने डिफिनेशन पूछा,
गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इन्फिनाइट करेंगे तो इन्फिनाइट तक आपको ये आउटपुट दे देगा। इन्फिनाइट का कितना नंबर, आप 1 लाख लिख दीजिए, 1 लाख लिख दीजिए, 1 करोड़ कर दीजिए, अब कर लीजिए कितना इन्फिनाइट तक। इतने तक सोचिए, अगर लूप नहीं होता, इफ द कंसेप्ट ऑफ लूप इज नॉट अवेलेबल, देन व्हाट विल बी, क्या होगा, क्या व्हाट वी कैन हैपन, क्या हो सकता है? ये हो सकता था कि आपको 1 लाख टाइम्स डिफाइन करना पड़ता, लेकिन आप क्या करेंगे, एक लाइन में कोडिंग में 1 अरब तक का जनरेट कर सकते हैं कि नहीं? एक लूप का कमाल है या नहीं? या आप इन्फिनाइट में जितना तक आप चाहते हैं। वो यही तो लॉजिक है, यही तो लॉजिक बताएंगे। मैं जब वही चीज पर करने ही जा रहा हूँ, यही लॉजिक को समझना है। इसी चीज को समझ के ही मैंने, कब इंक्रीमेंट होगा, व्हेन वी विल इंक्रीमेंट, प्रिंस कुमार, व्हेन वी विल डिक्रीमेंट, दैट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कंडीशन। वो कंडीशन पर निर्भर करता है। कंडीशन विल डिसाइड, सिचुएशन डिसाइड करेगा कि आप रिएक्शन क्या कीजिए, आप कौन सा इंक्रीमेंट लगाएंगे, कौन सा डिक्रीमेंट लगाएंगे, कौन असाइनमेंट लिखाएंगे, ये कब डिपेंड करेंगे, जैसा कंडीशन होगा उसी के अकॉर्डिंग ना। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज व्हाई आर यू स्लीपिंग? नींद आ रही है आपको? नींद क्यों आ रही है आपको? क्लास कर लीजिए, देन आप गो टू स्लीप। So here vacancy to generate the natural number of 200, 100 मैंने कहा है 100। देखिए, तो फर्स्ट क्या करेंगे, स्टेप 1, पहले एक बता देते हैं 1 बाई। स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, प्रिंस कोई दिक्कत नहीं सर, प्रिंस बना रहे हैं सर, बना रहे हैं हम। write the code. Step 1, write the code in C, that is dev C. Write the code in dev C editor. पहला काम क्या कीजिए, कोड को लिखिए। अब देखिए, जैसे हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रिंस कुमार? नहीं सर। देखिए, फर्स्ट हैश इंक्लूड std io डॉट, तो पहले तो फाइल का नेम भी तो सेव करेंगे, ऐसे है ना? तो हियर वी कैन राइट nat डॉट सी। व्हाट इज द फाइल नंबर? nat डॉट सी। nat मीन्स क्या हुआ, नेचुरल नंबर, nat डॉट सी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इन मेन ओपनिंग ब्रैकेट इन, यहां तक कोई डाउट? इन हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन इन num, okay, yes you know, and here printf enter any number, तो हम सेंड भी करते चलेंगे। और प्रिंस आप भी प्रिंट इंटर एनी नंबर, scanf %d ampersand num, yes or no, can be right, and here we are going to apply the loop while num, कितने तक प्रिंट कराना है हमको, 100 पे, num
म्यूट कर लीजिए फ्रेंड्स, म्यूट कर लीजिए आवाज इको साउंड वाला। वाई नम, अब यूजर क्या हो सकता है, अब यूजर कुछ भी नंबर दे सकते हैं। हो सकता है यूजर 1 से भी प्रिंट जनरेट करना चाहे नेचुरल नंबर, हो सकता है 10 से भी तो जनरेट कर सकता है ना, जितने भी दे सकता है। लेकिन हम इतना तो कंडीशन लिख सकते हैं वाइल नम लेस देन इक्वल टू 100। अब यह सही डिफाइन किए या गलत, इसका निर्णय कब करेंगे? Then we will take decision if we define the loop like this. So how we can analyze? We can analyze through the tracking table. We can analyze through tracking table. You know about tracking table? In last lecture, already we have discussed about the tracking table. Okay? So we will see while num less than equal to 100, then printf %d and num. Yes या no? अगर आप here if you will write नेचुरल नंबर तो 100 टाइम्स नेचुरल नंबर प्रिंट होके भी आ जाएगा, है ना? तो आप चाहते हैं तो नंबर नेचुरल नंबर लिखा हुआ ना दो, सिर्फ नेचुरल नंबर प्रिंट होके आ दो। ओनली नंबर विल बी प्रिंट, letter will not be print. So on that case, we will define only %d and num. But loop driven तो करना है। अगर if we do not drag the loop, then what will be happen? Loop will be infinite. Of course, the loop will be infinite. So here we will define we will drag the loop num plus ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब यह आउटपुट आ जाएगा। अब इसको ट्रैकिंग से समझेंगे लूप कैसे काम कर रहा है। हियर फ्रेंड्स आर यू, हाँ इसी का जवाब इससे क्लियर करते हैं। ट्रैकिंग, हियर यू आर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म हाउ लूप विल बी वर्क, हाउ लूप ड्राइवन वेरिएबल विल बी वर्क। loop tracing here, देखिए कैसे ड्राइव करते हैं। सपोज हम यहाँ पर 5 तक का ही नेचुरल नंबर प्रिंट करा रहे हैं समझने के लिए, एग्जांपल के लिए, ठीक ना? लेकिन नंबर इसमें 100 संभव नहीं है बोर्ड पे, कैन बी डिफाइन एंड सो हियर फर्स्ट हमने क्या किया, नंबर इनपुट में है। शिवम कुमार कोई दिक्कत, ये क्या है? इनपुट। ये नंबर क्या है? दिस इज इनपुट। व्हाट वी विल, नंबर इनपुट हो गया। देन कंडीशनल एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन, EXP से समझ लीजिएगा शॉर्ट है, कंडीशनल एक्सप्रेशन। एंड हियर we must define num less than equal to 100, यही है ना? yes, and then sequence of statement प्रिंट, यानी कि स्टेटमेंट को प्रिंट कराना, प्रिंट SPMC। प्रिंट कब होगा? जब ये कंडीशन ट्रू मिलेगा। तो आप एक स्टेटमेंट इसको हटा के आप नेक्स्ट टाइम में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स जो भी हो, आप देन प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट इन लास्ट व्हाट वी विल राइट, why are you sleeping? Print and last loop derived. So here we are capable to define here. So what?
लूप ड्राइवन यानी कि अब क्या क्या है, पहले ट्रू फॉल्स है, प्रिंट में क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट, STMC स्टेटमेंट, और लूप नाम नाम प्लस, ओके, एंड हेयर from this table we can understand this mechanism. If you will write number हमने लिया 5, आपने कितना नंबर दिया, या 1 जिससे भी था, मान लीजिए आपने दिया 1, हम यहाँ पर कंडीशन कर रहे हैं 10 टाइम्स कर दें, अच्छा 10 टाइम्स नहीं करते हैं, एडजस्ट कर दें 1, तो इज 1 लेस देन, और अगर इक्वल करेंगे तो 10 तक आएगा, और अगर इक्वल, इफ वी डू नॉट डिफाइन द इक्वल then it will not print the last one. Yes or no? Yes. So here I have defined 1, number 1, and here condition will be checked, is 1 less than equal to 10. Condition true or false? Yes, I am asking from you. What? True, of course, that will be true. So here 1 less than equal to 10, so here we can write true. True, अब true है, so we will print the statement. तो क्या यहाँ पे 1 प्रिंट होगा कि नहीं होगा, शुभम समझ में, मिस्टर शुभम कुमार, so here 1 will be print, but again we will define the loop driven. ये loop driven आ जाएंगे कि नहीं यहाँ पे डिफाइन होते हुए, यह क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, ऑफ कोर्सली दैट विल बी रन. सो हियर वह अब हमारे पास चेक करेंगे, क्योंकि क्या है नम प्लस प्लस, नम प्लस प्लस टू, यस, तो हियर लुक एट नम इज इक्वल टू नम प्लस 1. आप हमें नहीं समझिए, आप खुद समझिए, वो ज्यादा बेटर है, हम तो समझ चुके हैं. नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, नम प्लस 1 करेंगे तो नम में वैल्यू कितना पड़ा हुआ है 1, तो 1 प्लस 1, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई. अब यह 2 इस इनपुट वाले नंबर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि 1 से चले थे. अगेन दिस कंडीशन विल बी चेंज, 2 लेस देन इक्वल टू 10, 2 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू, ऑफ कोर्स ट्रू. Prince, is that clear? Prince, समझ में आ रहा है? तो इसका प्रोग्राम भी हम बना लिया. वेरी गुड, सेंड करते थे. देखिए प्रोग्राम बनाना बड़ी बात है, कोई अगर देखकर नकल करके चोरी करके नेट से देख के बना लेंगे तो प्रोग्रामिंग का डिफिनेशन नहीं होगी. दिस इज नॉट डिफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग का डिफिनेशन ये होता है कि आप उसने कितना आपने उन चीजों का एनालाइज किया. हम किसी के आउटपुट से नहीं कुछ होते, जो प्रैक्टिकली चीजों को एनालाइज किया. इफ यू एनालाइज द प्रोग्राम एंड यू अंडरस्टैंड, सो वी कैन से कि वो चीजें इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट है. यस क्या ना. सो हियर 2 is 2 less than equal to 10, so 2, and here again this loop will be increased. That means assigned by 2. So here we can write num is equal to 2 plus 1. So what? 3. Unfortunately that will be print. So here num, again this condition will be checked, is k 3 less than equal to 10. Condition true or false? What will be occur? Condition true or false? So if condition will be true, we must write true, and that will be print 3. That will be print 3. Why 3 will be print? Because condition means true. So here 3 will be print. Again we will drive the loop, and then we can write num is equal to num plus 1, so 3 plus 1 equal to 4. Yes, then of course we can write Prince Kumar. So here we can write 3 plus 1, so 4, and again we will define the loop like 4
until we do not complete the cycle, then I cannot escape. Because हर कंडीशन चेंज हो जाएंगे, एवरी कंडीशन विल बी चेंज. अगले क्वेश्चन देंगे तो ये समझना बहुत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you understand the concept of loop tracking, so you can write the program. This is very important. This is also important. But in Google, but in book, but in Maxwell feature, that cannot deliver such types of activities. You can search on Google. So can you get it? No, not at all. आपको नहीं मिल सकता है. ये चीजें रियल टाइम प्रोसेसिंग है, इसको समझना. दिस इज ट्रैकिंग, लूप को ट्रैकिंग करना, लूप को समझना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज फोर लेस देन इक्वल टू 10. प्रिंस, कोई डाउट? प्रिंस कुमार, सर वो अच्छा क्या होगा? क्या वही तो अभी आएंगे, उसी पे आई ना. 4 लेस देन क्या होगा, वो सीधे आएंगे. 4 लेस देन 10. So here that will be print 4 and num is equal to 4 plus 1 equal to 5. Yes, yeah, no? So here you will see 5 will be print. 5. Again, is 5 less than equal to 10? Is 5 less than equal to 10? Condition true or false? Again true. So here true. 5 num 5 plus 1 is equal to, here loop drag. मैं यहाँ पे ये सारी चीज क्या चल रही है, इंडिया देखिए, लुक है जिससे भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, कंपाइलर इसको ऐसे इंटरनलाइज क्या कर रहा है, इंटरनल मैकेनिज्म. सी का कंपाइलर, दैट इज तो कंपाइलर इन चीजों को खुद समझ रहा है. आप क्या डिफाइन करते हो, यह डिफाइन कौन समझेगा? कंपाइलर समझेगा कि आपने क्या चीज डिफाइन किया. अगर लॉजिक सही है तो इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा. इफ लॉजिक आर राइट, सो दैट विल बी एग्जीक्यूट लाइक दिस. इफ यू डू नॉट डिफाइन द प्रॉपर लॉजिक, सो हाउ लूप विल बी एग्जीक्यूट? दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूट. So here we can check 6 less than equal to 10. Friends, do you have any problem? Class? नहीं सर. प्रिंस कुमार, कोई दिक्कत? यस सर, समझ रहा सर. क्या बताइए, बोर्ड पे जो लिख रहे हैं दिख रहा है आपको? सर अच्छे से नहीं दिख सेंड रहा. कर दीजिए. अच्छा, सेंड कर दीजिए. 7 लाइट का इशू है, सो आई विल चेंज बल्ब. 7 less than, sit down. Okay. 7 less than equal to 10. Again, that will be print. Print. Okay. कोई दिक्कत? प्रिंस कुमार, यहाँ तक कंडीशन. How we can check the condition? Conditions logo. 7 less than equal to 10. So here we can write true, and that will be print 7, and num 7 plus 1 is equal to 8. इतने डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. वी डू नॉट डिफाइन सब्ट्रैक्ट एक्टिविटी. 8 is 8 less than equal to 10. 8, that means 8 less than equal to 10. So here we can write true, num 8 plus 1 equal to 9. Again, condition will be checked. 9 less than equal to 10. Condition true. 9 print होगा, and num is equal to 9 plus 1. यानी that will be, अगर if we do not define equal, if we do not write equal, so that will be print up to 9 number. But why? If we define or write the equal, that will be print up to 10. How? Look at. यही चीजें हैं
जो कहीं नहीं है, आपको नेट बुक कहीं की नहीं, इसलिए आपको इस चीज को बहुत समझ, यही आपका लॉजिक क्लियर करेगा। कुछ 10 इस 10 लेस देन इक्वल टू 10। अगर हम इफ आई विल राइट लेस देन, अगर फिर हम लेस देन लिखते तो कंडीशन तो यही फॉल्स हो जाता है ना। यस सर। क्या यहाँ पे हुआ कंडीशन फॉल्स हुआ, यहाँ फॉल्स नहीं हुआ कंडीशन। हियर व्हाई कंडीशन आर नॉट फॉल्स क्यों नहीं हुआ? म्यूट कर लीजिए प्रेस, आवाज आ रहा। सो हियर क्या है कि कंडीशन फॉल्स नहीं हुई। आखिरकार कंडीशन फॉल्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इक्वल मिला। तो हियर दैट विल आल्सो improve 10 and here we will write now 10 plus 1। यहां तक यह कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइलर कंपाइल करके इतने तक आएंगे आपको। बट जैसे ही इसे इनपुट मिला आफ्टर when it will take input, इनिशियलाइज कितना हो गया इनपुट में, हाउ मच 11 इनिशियलाइज 11। यहां तक तो इनपुट ले लिया, जैसे ही कंडीशन पे गया 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गई X। अब आपको सोचना होगा, यू मस्ट थिंक कि कब यह इंक्रीज होगा। आपके माइंड में ये भी तो चल रहा होगा कि सर क्या जरूरी है लेस देन से हम करा सकते हैं, क्या ग्रेटर देन से नहीं करा सकते। ये चीजें आपके ऊपर निर्भर करती है कि कैसे है, लेकिन आपको ये चीज यू मस्ट माइंड, जो नंबर जनरेट करना है वो नंबर जनरेट कैसे होता है। जब भी लूप को लिखे स्पेशली, जब भी लूप को लिखे एक चीज ध्यान में रखें, मैथ का थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा नहीं मैथ का कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है। क्योंकि नेचुरल नंबर तो we know about the counting number, that is called a natural number, so of course we can say that will be print, yes या no। तो क्या है, यानी कि जो एक ट्रेसिंग हम लोगों ने किया, इसने इस चीज को क्लियरिटी किया कि हाँ इस तरीके से इन सच वे वी कैन प्रिंट ऑल द नेचुरल नंबर। ओके, तो क्लास राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर। अब लेक्चर को मैं ओवर करूंगा एंड देन आफ्टर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग फर्दर ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन लिखें, राइट डाउन, कैन आई रीड इधर क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, वो आप लोगों को बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा। प्रिंस कुमार आपको बनाना है, बन जाएंगे क्वेश्चन प्रिंस? दीजिए सर, बना लेंगे। प्रॉब्लम देख लेते हैं। जी, प्रॉब्लम vacancy to generate vacancy to generate even number, vacancy to generate even number up to 100। क्या करना है, क्वेश्चन क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? शुभम कुमार क्या मीनिंग हुआ कि आपको इसमें प्रोग्राम लिखना है, जनरेट करना है इवन नंबर अप टू कितने 100। प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम है, लुक एट प्रॉब्लम थर्ड, वैकेंसी टू जनरेट, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे, vacancy to generate odd number up to, vacancy to generate, Rohan Kumar come in, vacancy to generate odd number up to, vacancy to generate odd number up to 100। बैठिए, अच्छा बस 1-2 मिनट। प्रॉब्लम
प्रॉब्लम 4, ये थर्ड हो गया, वैकेंसी टू जनरेट ऑड नंबर अप टू 100। एक और क्वेश्चन है, वैकेंसी to generate sum of even number up to 100। वैकेंसी टोटल 5 क्वेश्चन है, बट ये 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है। सो यू मस्ट कीप इन योर माइंड कि हाउ वी कैन राइट। यस ऑफ कोर्सली वी कैन राइट। सो हियर इन अ fourth problem 5, vacancy to generate up to generate sum of odd number up to 100। ठीक है, कितने तक जनरेट करना, इसको सेंड कर दीजिए। रूपा, शिवम कुमार, शुभम पहले सेंड कर दीजिए। सो हियर प्रिंस, कोई डाउट है यहाँ तक? प्रिंस कुछ पूछना है? क्वेश्चन टोटल 5 है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5 है। प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम है वैकेंसी टू जनरेट द नेचुरल नंबर अप टू 100। फिर सेकेंड प्रॉब्लम है वैकेंसी टू जनरेट इवन नंबर अप टू 100। प्रॉब्लम थर्ड है वैकेंसी टू जनरेट ऑड नंबर अप टू 100। प्रॉब्लम 4, वैकेंसी टू जनरेट द सम ऑफ द इवन नंबर अप टू 100। एंड लास्ट इज दैट fifth number vacancy to generate the sum of odd number up to 100। okay class? so Shivam, do fast। total question, हाँ बोलिए। इसको ऐड करना तो ये क्या प्रिंटफ के बाद ऐड करेंगे? यही तो लॉजिक चलाना है कि हाउ यू कैन अप्लाई द लॉजिक, यही तो प्रोग्रामिंग है। यही चीज को तो सोचना है कि हम इन चीजों को कैसे आप लिखेंगे। यस या नो? अगर लूप कैसे, व्हेन वी विल डिफाइन द सम, then we will define the loop, so important। okay, so thank you so much class। thank you so much। yes sir।